असम जा रहे हैं आप लोगों के हाथ से, पता चल रहा है आप लोगों को? नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बहुत दिन हो गए पहले वीडियो डाल के वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका कारण है मेरे बड़े भैया का देहांत हो गया। आज 2 दिन हो गया है। मतलब वीडियो तो आप लोगों को जब मिलेंगे तब तक 3 दिन हो जाएंगे। इसलिए वो स्टोरी जो आप लोगों को हम लोग बोल रहे थे वो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ड्रेस देख रहे हैं हम लोगों का, ये असमीज ट्रेडिशन है। असम में लोगों का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये ख़ास तौर पे मतलब जब समाज में धर्म ऐसा मंदिरों में जाया जाता है तब ये ड्रेस बहुत मायने रखते हैं। अब लोग ये तो हर कोई इसको पहचानते हैं क्योंकि हमारा पीएम मोदी साहब इसको हर वक्त अपने कंध पे लेके चलते हैं। और वैसे हम लोग क्योंकि अभी तक इतना भी आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं आए हैं तो हम लोग खास ऐसे त्योहार पे मतलब ऐसे जगह पे टाइम पे लेता हूँ। मतलब मंदिर जाता हूँ, नामघर बोलते हैं हम लोग उसको, कीर्तन करने के लिए भगवान का नाम गुण कीर्तन करने के लिए, तब ये ड्रेस हम लोग पहनते हैं। अभी पवित्र है, मतलब पवित्र स्थान में हम लोग जब जाते हैं तब ये ड्रेस पहना जाता है। तो ये ड्रेस मतलब बहुत पवित्र ड्रेस है ना, कहीं भी नहीं पहन सकते हम लोग। तो हम बताते थे ये तो गामछा हो गया, आप लोग पहचानते हैं। ये जो मैंने बीच में ये देखिए, गामछा मतलब गामूछा हम असम इसको गामूछा बोलते हैं। ये जो है ये देखिए, ये सेलेंग है, इसको वैसे उड़ा जाता है और ये धोती पहना है। तो हम लोगों का असम में अगर कोई रिश्तेदार या घर का सदस्य का देहांत होता है तब 10 दिन तक क्या करते हैं, 3 दिन तक बिना पानी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। मतलब मेन आहार कुछ नहीं लेते हैं, खाली पानी लेते हैं और ऐसा फल वगैरह खाते हैं। और 3 दिन के बाद जो खाना खाते हैं, एक दिन में एक ही बार खाना खाते हैं और वो भी सूरज ढलने से पहले, और वो भी खाते हैं बिना तेल प्याज आदा ये सब मसाला वगैरह का, मतलब पूरा निरामिष खाते हैं। और 10 दिन में उसको दोहा बोलते हैं हम लोग, असम में दोहा बोलते हैं उसको। उसमें क्या किया जाता है, तो हमारा समाज का लोग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो धर्म शुद्ध करने के लिए आते हैं, प्रसाद दिया जाता है भगवान को अर्चन करके। और उसके पिछले दिन जो होता है उसको करम बोलता है। तो करम में क्या होता है, नाम वगैरह होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है। मतलब ऐसा दबा हम लोगों के असम में तो आप लोगों को उसकी सबका नहीं मालूम होगा। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को वो क्लिप्स दिखाऊंगा बाद में। और एक बात बताऊं, मेरे ये जो लगातार हो रहा है, अभी मेरे भैया का गुजरने का 2 दिन हुआ है। अभी मेरा पिताजी का भी देहांत हुआ था। आज 1 महीने 2 दिन हो गया है ना, 10 दिन हो गया। तो 1 महीना 10 दिन पहले मेरे पिताजी गुजरे थे, इसलिए बाल छोटा है। और अभी भैया का देहांत हुआ है। इधर मुंडन कराना पड़ता है पापा मम्मी का। अगर पापा का डेथ होता है और मम्मी का डेथ होता है तो मुंडन किया जाता है उसके सम्मान में। वो हर एक जगह में सनातन धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होता है। मतलब हर जगह में तो सेम नहीं होता है। समाज जैसा भिन्न समाज में भिन्न नियम होता है। वही आप लोगों को जितना मुझे मालूम है मेरे धर्म के पर, वो आप लोगों को मैं बता रहे हूँ क्योंकि हम लोग असम के हैं तो आप लोगों को भी शायद जानने का मन होगा। वीडियो भी नहीं दे पा असम रहे में हैं इसलिए लोग गुजरने में, हाँ अब वीडियो भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सोचा कि हाँ यही बता देता हूँ। यही बात के लिए बात कर लेता, और टाइम मिलेगा तो वो कहानी का भी शुरुआत कर। वो एक्चुअली मैं ये भी सोच रहा हूँ इस दौरान मन भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तो गुजर गया, वो 2 दिन नहीं हुआ है। पर उससे पहले पिताजी भी देहांत हो गया। तो वो ऐसा अभी कहानी का अभी सब कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह आएगा तो इस डर से भी नहीं दे रहा हूँ। आज यही बात करते हैं कि हमारा असम में
असम का थोड़ा रीति रिवाज, थोड़ा संस्कृति आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैं अगर किसी मारवाड़ी संप्रदाय के लोगों की वीडियो देखता हूँ तो उसके संस्कृति, उसका संस्कार, उन लोगों का खाना पीना, रहन सहन, ये सब जानने का मन करता है। तो आप सोचा कि आप लोगों को भी शायद जानने का मन होगा और जान के भी खुशी भी मिलेंगे। और ये भी हमारा असमीज औरत की ये मतलब सादर मेखेला है, जो साड़ी बोलते हैं आप लोग, ये सादर मेखेला है। ये हमारा असम में ये लोग औरत लोग खुद बनाते हैं, मतलब हैंडमेड है, ऐसा नहीं कि ये मशीन में बनाया जाता है, हैंडमेड है। घर में ये बांस लकड़ी से बनाया हुआ एक मशीन है, वही से बनाया जाता है घर में। तो दोस्तों वीडियो तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हाँ अभी तो टाइम थोड़ा है, 10 मिनट तक तो वीडियो बना सकता हूँ। अब आज 2 दिन हुए तो खाना पीने का भी कुछ नहीं है। हाँ। इसलिए कल 3 दिन होगा, तो कल कल से शाम को सूरज ढलने से पहले खाना खा पाएंगे। हाँ, तो सोच रहा हूँ कि वीडियो तो डालते रहेंगे, लेकिन मतलब कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आएगा आप लोग बोलिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की कहानी हम लोगों को बताए, हम लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बताने में दिक्कत नहीं है। ये सोचे कि अभी तो ऐसा परिवेश है, घर में लोग गुजर गए, एक मतलब दुख भरे एक परिवेश विराज कर रहे हैं, तो इसके बीच अगर ऐसा कहानी बताएंगे तो कोई लोग बुरा भी मान सकते हैं, इसलिए हम लोग डर रहे हैं। और अभी आप लोगों को बताए हैं कि 10 दिन में दहा होगा। दहा में ज़्यादा खास कुछ नहीं होता है, लेकिन करम में जो होता है इसमें बड़े से बनाया जाता है दूध भकत। मतलब हम लोग तो जो लोग होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग धर्म के लोग जो होते हैं, समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोग उन लोगों को भकत बोलते हैं। हम लोग असम के श्रीमंत शंकरदेवा महापुरुष के बारे में शायद सुने होंगे। वो नव वैष्णव धर्म प्रवर्तन किया है उसने। वैष्णव धर्म का ही हमारा सनातन धर्म का सार पंथ है, उसमें से वैष्णव जो पंथ है, उस पंथ को ही उसने 500 साल पहले फिर संस्कार करके, शुद्ध करके, थोड़ा और प्यूरिफाई करके एक नया रूप में, वो तो मूल तो एक ही है, मूल वही है, वैष्णव पंथ है, लेकिन थोड़ा संस्कार रूप में वो लाके असम में प्रसार किया। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शंकरदेव को ही गुरु मान के वही नव वैष्णव धर्म को अपना रहा है, और अभी मेजोरिटी में है असम में। तो हम लोग भी शंकर देवा का शिष्य है, और वो नव वैष्णव धर्म के पंथ को ही गुरु है हमारा। हम लोग तो हमारे नहीं, जगत गुरु है। असम के बाहर में भी उनके शिष्य है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, सब में है। वो बहुत महान है, शायद आप लोग सुने ही होंगे, श्रीमंत शंकर देवा। तो इस धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग अभी ये ड्रेस में है। और 11 दिन में जो कर्म होगा, उसमें जो नाम कीर्तन होगा, शंकर देवा का खुद का ये बनाया हुआ वाद्य यंत्र, और आप लोगों को दिखाएंगे वो भी, अगर मौका मिलेंगे तो, फुर्सत मिलेंगे तो, क्योंकि बहुत बिजी रहना पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो बनवाया था। हाँ, वो पिताजी का हाँ मैं डाल दूंगा। अच्छा लग रहा था, कीर्तन गा रहे थे। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दिल में बहुत अच्छी सी भक्ति की फीलिंग्स आ रही थी। तो रील्स के हिसाब से बेटी से बनवाया था मैंने। रील्स के द्वारा ही हो या नहीं, ही मैं थोड़ा डाल सकते हो ऐसी वीडियो में, थोड़ा सा टाइम तो 9 मिनट हो गया, फिर भी कोशिश करेंगे डालने की। आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं भी इस वीडियो में नहीं डाल पाएंगे तो बाद में रील्स के हिसाब से हो या पोस्ट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे, हम लोग देख लेना है। वो शंकर देवा इसलिए उसको महान बोलते हैं। वो एक ही, ऐसा नहीं कि वो धर्मगुरु ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। वो साहित्यिक है, वो नाट्यकार है, संगीतकार है, क्या बोलते हैं, वो वाद्य यंत्री है, 16 कला संपन्न। हाँ, सब में पारगत है, हर कला में वो विशारद है। खुद के हिसाब से वाद्य यंत्र बनाया है, गाना बनाया, नाद बनाया। वो श्री कृष्ण जी का, वो श्री कृष्ण ही है मेन धर्म में।
ये मतलब सनातन धर्म में वैष्णवपन क्या होता है, 21 बार होता है वो, जो एक ही भगवान को माना जाता है, वो एकमात्र श्री प्राण कृष्ण भगवान जो श्री कृष्ण जो नारायण जो समुद्र में बैठा सोया रहता है ऐसे करके सोया रहता है, और लक्ष्मी माँ उसका पैर दबाते सेवा करते हैं। वो मेन भगवान के हिसाब से वो नारायण को प्रधान परमेश्वर परमात्मा मान के। और देव देवी का जो पूजा पाठ इस धर्म में नहीं होता है, सम्मान किया जाता है देव देवी को, महादेव को भी बहुत, महादेव को देवों सब देवों से ऊपर रख के वो महादेव को भी अलग सम्मान किया गया, सम्मान पूरा किया जाता है, लेकिन मेन भगवान के तौर से पूजा नहीं जाता है, सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जाता है। लेकिन हम फिर भी महेश्वर को, शिव जी को बहुत हम भी पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वैष्णवपन से है, हम लोग दीक्षा लिए है वैष्णवपन से, ये नव वैष्णवपन से, तो हम लोग उसको भगवान के हिसाब से पूजा नहीं करते। श्रद्धा तो बहुत है, सम्मान श्रद्धा प्यार बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग पूज नहीं पाते हैं, ये माना है। क्योंकि हमारा जो गुरु है वो उसका यही मतलब शिव जी प्रिय होंगे, क्योंकि शिव जी जैसा कोई नहीं, सबसे बड़ा भक्त तो कृष्णा जी का, हाँ, सबसे बड़ा भक्त है, नारायण का भक्त सबसे बड़ा भक्त है शिव जी। इसलिए शिव जी को तो हम कभी भी मतलब ये नहीं कर इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, मानते हैं बहुत, हाँ वही, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि एक शंकर देव जी ने गुरु जी ने वो माधव देव जी को एक ही बार में, वो तो एकदम शाक्त था, मतलब जो सारपंथ है ना, शाक्त, जो शाक्त होता है वो क्या बोलते हैं इसको देव देवी, हाँ, 33 करोड़ मतलब 33 प्रकार के देव देवियों को जो पूजा जाता है, पहले गणेश जी को, उसके बाद वो जो परंपरा था बहुत हमारा हिंदुस्तान का, हाँ 33 कोटि जो देव देवियों को पूजा जाता है, मतलब वो बहुत पहले से, जो ऋषि मुनियों के बहुत पहले से, मतलब त्रेता युग से, है ना, त्रेता युग से जो चल आ रहा था, उससे भी पहले नहीं, उससे पहले हाँ हम लोग बोल रहे थे कि 20 में वीडियो अप हो गया था, हम लोग बोल रहे कि सत्ययुग में तो एक ही भगवान था, वो एक ही भगवान था, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर के बाद कलयुग। तो कलयुग में जो भी आप लोगों को भी मालूम है, अगर भागवत पढ़े होंगे तो भागवत में लिखा है, परीक्षित राजा ही एक पहले राजा था कलयुग का, उस परीक्षित राजा को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। तो कलयुग में एक ही भगवान को मानने का प्रावधान दिया जाता है भागवत में। सबका पावर अभी काटअप हो गया है, देव देवियों का पावर जो है। परीक्षित था अर्जुन जी के नाती थे, अर्जुन जी के नाती थे, हाँ, वो जो गर्भ में पांडवों की वंश है, हाँ उन लोग मालूम हो गया, क्योंकि हम लोग भी इतना भी, हम लोग भी बहुत पंडित है, ऐसा नहीं है, हम लोग सुन के थोड़ा जानते हैं, ये अच्छा लगता है, हाँ हम लोगों को अच्छा लगता है। हमारे जो धर्म है, हमारा जो पूरा सनातन धर्म ये भी हम आप लोग बुरा गलत मत समझिएगा कि हम लोग शाक्त पंथ को, दूसरे पंथों को हम लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग सम्मान सबको करते हैं, बस हमको भी सम्मान दे को ही नहीं, सब हमारे धर्म को तो सम्मान करते ही। सनातन धर्म, मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म का जो वैष्णव पंथ में मैं दीक्षित हूँ, लेकिन सनातन धर्म का हर पंथ को मैं सम्मान करता हूँ। वही एक बात है, कोई गलत निकल रहा है, गलत मीनिंग्स निकल के, मतलब ये हम लोगों के हिंदुओं के बीच में ही ऐसा हो रहा है, मतलब हिंदू एकत्रित नहीं है, इसलिए अभी आप लोगों को भी मालूम है भारत का क्या अवस्था हो रहा है, क्या दुर्गति हो रहा है। कांग्रेस ने सब मतलब भाग हो गया, कांग्रेस ने ऐसा सुविधा ले रही है, परिवार ने बहुत हिंदू मुस्लिम करके, मतलब और हिंदुओं को बात के जातियों में बात के से पंथ में बात के, मतलब सबको बिखर दिया है। लेकिन हम सब सनातनियों को एक बात समझ लेना चाहिए, हम सब एक है। हाँ, शायद पंथ थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग सनातनी हैं, हम लोग एक है, हमारा धर्म हिंदू एक ही है। निंदा नहीं, ये तो पंथ है, हम लोग पंथ है, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम लोग गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा पंथ ये है, इसका मतलब हम हिंदू नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। हम लोग पहले हिंदू हैं, हम लोग का पहला परिचय ये है कि हम लोग हिंदू है, और दूसरा परिचय है हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय है, हम लोग इंडियन है। इंडियन शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, इंडियन शब्द तो एक मतलब एक सोचा समझा स्वादिष्ट शब्द है। तुमने तो ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश लोगों ने तो
हम लोगों को बांटने के लिए, हम लोग हिंदू लोगों को हिंदू धर्म के विरुद्ध खड़ा करने के लिए एक पूरा का पूरा सोचा समझा साजिश षड्यंत्र था ये। तुमने तो एक दिन बोला था हमारा देश का नाम भारत है। हाँ, हमारा इंडिया नहीं है। इंडिया सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है। और बहुत पहले हमारा जो एक राजा था हमारे देश में, उसका नाम भरत था। भरत था, राम का भरत भाई नाम से, उससे भी पहले था। हाँ, बहुत पहले से था। हाँ, हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म था। और धर्म तो धर्म था ही, सभ्यता था, पहला सभ्यता, पहला ज्ञान हमारा है, पहला हर कुछ हमारा भर के। वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो सब लोग जानते ही है। खिलजी ने उसको जलवाया, 6 महीने तक जलता रहा। इसमें कूट के ज्ञान भरा हुआ था। जो बसा कुसा जो रहा उसमें भी खजाना सोना छुपा है। वो विदेश में 16वीं शताब्दी में वो लोग आए विदेश से, साला हम लोगों से सीख के वो लोग वहाँ वैज्ञानिक बन गए। ये जो गति सूत्र है न्यूटन का, जितना भी ये है साइंटिफिक, जितना भी रिवोल्यूशनरी जितना भी आविष्कार है वो तो सब हिंदू धर्म का ही है। अभी वो लोग ले जाके वो अपना बता गया। और हमारा हिंदू को क्या किया, हमारे मन में घुसा दिया हम लोग अंधविश्वासी है, ऐसे जातियों में बांट दिया और हमारा किताब धर्म ग्रंथों में मिलावटें कर दी। उसको इतना मतलब ये हो गया, मतलब ये इतना ये देश है, सब कुछ इधर ही मिलता है। तुम ब्राह्मण हो, मुझे सुने नहीं, वो जो खिलजी ने जो उड़ाया था ना नालंदा को, वो कितना उसने एक ऋषि को, मुनि को, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो अध्यक्ष था, वो मेडिकल डिपार्टमेंट का, बोला कि तुम मुझे बिना छुए ठीक कर दो। हाँ, तो उसने जो ये कुरान को पढ़ने के लिए दिया था खिलजी को। सबको मालूम है आजकल। हाँ, पता नहीं मालूम है कि नहीं। मैंने देखा था एक वीडियो में ही देखा था। तो उसमें बोला कि आप कुरान पढ़ लो जाके आज रात को। तो आप मुस्लिम है, आप तो हमारा किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना किताब ही पढ़िए। तो अपना किताब पढ़ेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। एक ही रात में कुरान खत्म कर दिया पढ़ के, फिर उस बाद के सुबह को उसका बुखार ठीक हो गया। बुखार नहीं, बीमार बहुत ज्यादा बीमार था, वो मरने वाले थे। वो ऐसा एहसान फरमारूश इंसान है वो खिलजी नहीं, पूरा का पूरा मुगल साला कुछ सब मुगल को खराब बोल सकते हो। ये औरंगजेब है, अपने बाप को साला जेल में कैद कर दिया, अपना भाई का शेर काट के बाप के पूरा का पूरा खजाना लूट ले गया। हमारा नालंदा जो यूनिवर्सिटी था, विश्व में पहला यूनिवर्सिटी, दूर दूर से अमेरिका से, चाइना से, दूर दूर से आके यहाँ जापान से, या भूटान से आया था ना। हाँ, वही तो ह्यूएन-सांग को उसने वो तो ये आके यहाँ पढ़ा, ज्ञान लिया। बहुत पहले हमारा यहाँ मैथ्स का रिजोल्यूशन होने लगा है। बहुत पहले मैथ्स, ज्योतिर्विद्या जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा ही है। सब कुछ हमारा है, योग है हमारा, विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस है हमारा। किताब में ऐसा जरूर बूटी का जो ये लगा दिया था इसलिए ठीक हो गया था। फिजिकल साइंस, फिजिक्स में भी सब कुछ हमारा ही है। सबका बेसिक्स जो है वो हमारा हिंदुओं ने, ऋषि मुनियों ने बनाया था, निकाला था। जीरो का आविष्कार इधर होता। फिर भी हम लोग क्या बन गए, लेफ्टिस्ट बन गए, वामपंथी बन के। आप हमारा धर्म, हिंदू धर्म को हम लोग क्या शर्म लगता है हम लोग हिंदू बोलने में। कैसा सोच डाल के चला गया, इतना घृणा, ब्राह्मण शूद्र में बांट गए। अभी वो लेफ्टिस्ट लोग यही बोलते हैं कि श्रेणी जो है, ये श्रेणी तो कर्म से किया जाता है ना, लोग जन्म से नहीं, कर्म से होता है। जन्म से नहीं होता है कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, ये तो कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। यही बात को मतलब इतना विकृत करके अभी लेफ्टिस्ट, मतलब हमारा इंडिया में तो अभी मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, और जो पहले का जो हमारा एजुकेशनल मिनिस्टर था वो भी मुस्लिम था। तो हमारा हिंदुओं को ही हमारा खुद के धर्म के ऊपर घृणा जन्मा दिया। इतना खराब लोग थे ब्रिटिश लोग, और मुगल लोग तो लुटेरे थे। वो लोग तो लूटने के लिए वो लोग तो विकृत मानसिकता के थे। वो लोग तो वो क्या बोलते हैं, लोगों का बीमार था, सेक्सुअल बीमार था लोगों को। खिलजी ने हमारे जो वृंदावन है उसमें भी एक ये करने के लिए गया था, मतलब हमारे जो एक मंदिर है उसको भी ख़त्म करने के लिए गए थे, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। ऐसा तो अभी जो राम मंदिर बनाया गया है हाल ही में, आप लोग सब जानते हैं,
वो तो सबको मालूम है। अभी ज्ञानवापी भी अभी तो निकल रहा है। मतलब झूठ को कब कितना, जो सत्य है वो सुंदर है, जो सच है, जो सनातन है वही तो सनातन है। कहा कब तक छुपाएंगे। अभी देखो राम मंदिर बन रहा है, हिंदू को ही तकलीफ ज़्यादा हो रहा है, हाँ, मुस्लिमों को तकलीफ हो रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन जिस जो हिंदुओं को राम मंदिर से समझ आएंगे, बार बार वीडियो ऑफ होके जा रहा है, वो हिंदुओं को मतलब मैं मुस्लिमों को तो समझा सकता है कि हाँ वो लोग क्योंकि मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है लोगों का, तो बाबरी मस्जिद हटा के राम मंदिर बनाया गया तो उन लोगों को दिक्कत होगा, उन लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि वो लोगों को इतिहास नहीं जानते कि वो तो राम मंदिर था, वो राम जन्मभूमि था। समझ आएंगे बार बार, मतलब स्पेस था खाली कम था ना, इसलिए कारो जा रहा था। हम लोग बोल रहे थे मुगल के आक्रामकता के बारे में, वही था हम लोगों का देश को, इतना प्यारा देश को हम लोग विश्वगुरु थे, रहेंगे क्योंकि सनातन सत्य ही होता है, सत्य का सदा जय होता है। और बहुत सारा बात, बहुत कुछ बात है जो एक वीडियो में थोड़ी बोल सकते हैं। गांधी परिवार ने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है गांधी परिवार, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे भारत का। मेरे हिसाब से किसी के हिसाब से नहीं हो सकता है। मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने जितना पढ़ा है, तो गांधी और जवाहरलाल नेहरू तो हमारा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी को ये, हाँ जवाहरलाल नेहरू, किसी को तो ये बहुत झुक सकता है ये बात। जवाहरलाल नेहरू तो हिंदू भी नहीं था, जवाहरलाल नेहरू तो पूरा मुस्लिम था, पूरा मुस्लिम। मोतीलाल नेहरू उसका बाप ही नहीं था। ये दूसरी वीडियो में बताया, ये ऐसा बात आएंगे, ऐसा दूसरा वीडियो में ये सब बोला जाएंगे। पर प्रिपरेशन भी नहीं है, प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इतना भी पंडित नहीं है कि हम लोग ये दिमाग से सब कुछ बोल सकते हैं। हम लोग को प्रिपरेशन चाहिए, बड़ा यूट्यूबर प्रिपरेशन करके ही वीडियो बनाते हैं। और ये ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे इसलिए क्योंकि हम लोगों का धर्म का ये रेस से जा के वो वहाँ तक पहुँच गए बात। आप लोगों को किसी को अगर बुरा लगा तो बुरा मत बनिएगा। मैं जितना जानता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। किसी का अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये तुम गलत बोल रहे हो। हमारा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है। बहुत लोग तो मुगल को भी महान मानते थे, हम लोग तो नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते मुगल को महान। मर जाएंगे मुगल को महान नहीं बोल पाएंगे। हाँ, गांधी को भी महान बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जवाहरलाल को भी बोल देंगे, लेकिन मुगल को नहीं बोल पाएंगे कि महान है। हमारा वीरों का कमी है क्या? अच्छा भी काम किए होंगे, कुछ अच्छा काम नहीं किया। नहीं जवाहरलाल नेहरू, वही तो वो लोगों को बोल पाएंगे शायद, वो लोगों को बोल पाएंगे। हाँ, सुर में सुर मिला के बोल देंगे कि हाँ वह महान है, लेकिन मुगल कभी नहीं, गला काट देंगे, वो कभी नहीं महान बन पाएंगे। कोई अच्छा ही नहीं था उन लोगों में। वो लोग लुटेरे थे, खूनी लुटेरे, वो लोग जौनासारी थे और कुछ नहीं थे उसके अलावा। क्योंकि वो जो आदमी उसको बसाया, खिलजी को, है ना, उसका जान बसाया, उसको ही मार दिया। ये क्या, कौन सा धर्म ये सब सिखाता है? बोलिए, ये कोई धर्म सिखाएंगे कि आपको कोई जान बचाएंगे और उसको मार दो? आपके लिए एक ताजमहल बना दिया और उसको हाथ काट दो, उसको खून कर दो। ये सब संस्कृति, संस्कार है क्या? ये इंसानियत है क्या? ये सभ्यता है क्या? इसलिए हम लोग मुगल को कभी भी नहीं महान बोल पाएंगे। महान तो दूर के बात है, उन लोगों को हम लोग लुटेरे समझते हैं, इंसान के नाम पे धब्बा समझते हैं उन लोगों को। और हम लोग अभी तुम ये बोलते रहोगे तो खत्म भी नहीं होंगे। हाँ। तुम्हारे अंदर जो घृणा है ना उनके ऊपर, हाँ, बहुत घृणा तो बरसते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं हर इस्लाम धर्म को मैं घिन करता हूँ, लेकिन इस्लाम धर्म के अगर कोई गलत चीज़ है वो उसको मैं घृणा कर सकता हूँ। मेरा हिंदू धर्म में भी अगर कोई अभी जो ये वो तो पहले नहीं था ना, वो बीच में आके मिलावटें कर दी, तो इसलिए हाँ जो खराबी है हम लोग वो खराब कर बोलते हैं। जो ये होता है बोली प्रथा होता है, उसको हम लोग हाँ मानते हैं वो गलत है। और जो सतीदाह प्रथा था वो तो बंद हो गया। हम लोग का ज़्यादातर जो कुप्रथा था वो सब बंद हो गया। और जो भी अभी भी चल रहा है वो अज्ञानता का कारण चल रहा है, लेकिन शिक्षित समाज वो जान चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेफ्टिस्ट बन जाऊँ।
हमारा धर्म सबसे अलग धर्म है। हमारा जब इंसानियत, जब लोग जंगल में बसा नंगा घूमते थे, जानवर को मार के कच्चा कच्चा खा रहे थे, तो हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी बन गया था। किसका यूनिवर्सिटी? केवल धर्म का ज्ञान नहीं हुआ था उसमें पूरा चिकित्सा विज्ञान का दर्शन था, दर्शन था, योगा था, हाँ, सब तो फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, आयुर्वेदिक था। वही तो चिकित्सा विज्ञान है ना, आयुर्वेदिक से ही तो सब कुछ निकला है। एस्ट्रोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, सब था। ये जो काट के ये करता है ना, ये ऑपरेशन, ये सब होता था बहुत पहले। जब कोई जगह में, तो मैं बोल रहा था गुफा में जब कच्चा मांस खा रहा था, तब जब बात भी बोल नहीं पाते थे। आप बोलते नहीं है, बिटिया उठ गई है। ठीक है, आप जाइए, मैं फिर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को भी मैं ज्ञान पेलने नहीं आया हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, मतलब थोड़ा क्षुभ है, थोड़ा ये है, दर्द है सीने में कि हमसे ही खाया, हमको ही लुटा, ये सब क्या हुआ है। और हमको क्या किया, जाति वाति में भाग करके, देश को दो खंड में भी भाग करके, मुस्लिम को हिंदुओं के विरुद्ध क्या करके भड़का के, और हिंदुओं को भड़का के, कभी ना जमने वाला फ्रेंडशिप बना के, कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है। ऐसा घृणा डाल के वो लोग चले गए, मुग़ल चले गए, ब्रिटिश चले गए, और हम लोग क्या है, आपस में लड़के पहले पाकिस्तान गया, अभी बांग्लादेश गया, अभी हमारा आसाम जाने वाला है। 41% हो गया मैं उन लोगों का। तो ये यूनिफॉर्म सिविल को बहुत पहले आना चाहिए था, और भी बहुत सारे अभी जनसंख्या के ऊपर बहुत तीव्रता से अमेंडमेंट होना चाहिए, बहुत तीव्रता से, बहुत ही कठोर आइन बनना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। अभी बीजेपी भी क्या करे, हम लोग बीजेपी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को 15 साल मिला, अभी क्या इसमें थोड़ा कम आ गया ना लास्ट में। इस बार वो लोग क्या, अभी वो लोग जो टॉपिक लेके आया था, पावर में आया था, अभी वो टॉपिक फिर से ला रहा है। वो लोग वो टॉपिक, ये 15 साल 10 साल क्या कर रहे थे, 10 साल क्या कर रहे थे वो लोग? कोई उपाय नहीं है, इसलिए वोट दे रहे हैं। अगर कोई बीजेपी जैसा राष्ट्रीयवादी कोई रहता, हिंदुत्व का कोई और अलग कोई रहता, कांग्रेस को तो मैं ज़िंदगी नहीं वोट दूंगा। अभी उपाय, अभी हाँ, फिर से तो ला रहा है ना, वो मुद्दा जो ला रहा है, वो तो पहले ही आना नहीं चाहिए था। अभी बात कर रहे हैं जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या के आइन बिल के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी कर रहे हैं। क्यों, पहले क्यों नहीं किया थे आप लोग? किए थे। इस 15 साल, इस 10 साल में तो बहुत कुछ सेंस हो सकता था। काम तो बहुत किए हैं हम लोग, वो जो किए हैं तो किए हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो मान भी रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो आप लोग लेके आके हम हिंदुओं का दिल जीत के आप लोगों ने सत्ता पे आए थे, वो कहाँ गया वो मुद्दा? अभी क्यों? अभी हारने वाले थे इस बार, अभी जो थोड़ा हिल गए ना, अभी वो मुद्दा याद आ गया हम लोगों का। अभी हम लोगों जैसा सनातनियों को बहुत, हमारा जैसा जितना सनातनी है अपने देश के लिए मरता है, मर सकता है, मार सकता है। अपने देश को बहुत, देश सबसे पहले है हम लोगों का, धर्म और देश सबसे पहले है हम लोगों का। हम जैसे लोगों के दिल जीत के आप लोगों ने आया था सत्ता पे, और हमको ही क्या किया था, ऐसे अलग अलग मुद्दा पे फंसा के मेन मुद्दा को छुपा के रखा था आप लोगों ने। अभी आप लोग फिर से ला रहे हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग? ज़्यादा गुस्सा है अगर नोटा में डालेंगे, और क्या करेंगे? नोटा में डालेंगे वो, और तो कुछ नहीं कर सकते आम इंसान हम लोग। वही तो एक ताकत है, वोट, हमारा वोट, मेरा एक वोट मैं किसको डालूँ, वही तो हमारा ताकत है, राजनीतिक पावर है। ठीक है, वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो गया, बहुत ही लंबा हो गया आप लोग, क्योंकि ये मतलब बहुत अपने आप में बहुत ये सब बातें मतलब बहुत मुझे ये करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो मौका मिलते हैं तो बोल देता हूँ, आप लोग बुरा मत बनिएगा। जिसको मेरे जैसा जो लोग सोचते हैं देश सबसे पहले है, धर्म सबसे पहले है,
धर्म देश से बाद धर्म आता है। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है पहले देश उसके बाद धर्म आता है। लेकिन कोई कोई तो अभी भी अरब के वो शरीयत से चल रहा है। ये हम लोग नहीं हो, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता है? एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ का हर एक अगर सबको अगर गणतांत्रिक तरीका सही है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। पहले तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं था। ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके लाया था। कौन सा अमेंडमेंट मुझे याद नहीं है इतना भी, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है। ये संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में बाद में भराया गया इंदिरा गांधी के समय में। क्यों किया गया? ठीक है, आया तो धर्मनिरपेक्ष हुआ क्या? अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो मुस्लिम लोगों के लिए इतना सारा पावर क्यों? वक्फ बोर्ड क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों? सिर्फ हज जातियों को ही को साहाय्य मिलता है, सरकारी ये मिलता है, आरक्षण मिलता है। क्यों केवल मद्रसा में ही उन लोगों को ही धर्म प्रसार करने का ये मिलता है, अधिकार मिलता है? हम लोगों का क्यों नहीं? मुगल का क्यों महान बताया गया है? मुगल का क्यों महान बताया गया है? किसने किया है? 70 साल किसने किया है इस देश में? अब जो उम्मीद था हमारा बीजेपी था, यहाँ ये लोग कुछ करेंगे, वो राष्ट्रवादी दल है, राष्ट्र के लिए मर मिटेंगे, कुछ करेंगे। किया भी है, नहीं ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं किया है। किया है, राम मंदिर बनाया है, मुद्रा जो बैन किया था, मानी जो बैन किया था, 3 तलाक बैन किया है। हाँ, ऐसा कुछ किया है। वो इतना भी खास नहीं वो हो, जितना खास हो, जितना जोर डालने चाहिए था किस में? जनसंख्या में। जनसंख्या को रोध करना है। जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये तो सबसे अभी तो 1 नंबर में आ गया। हम लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश हमारा है अभी। ये शर्म का बात है। बीजेपी के समय ये हुआ है। हालांकि ये बहुत पहले से शुरू हो रहा है। फिर भी अगर पहले ही साल में आप लोग, पहले ही तारम में आप लोग अगर कुछ करते तो शायद बच जाता इससे। हाथी का खाने का दांत एक है, दिखाने का दांत अलग है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग इतना भी ठीक, फिर भी आप लोगों को हमने सांस दिया एक बार। आप लोगों को एक लास्ट चांस मिल रहा है, जनता दे रहा है आप लोगों को, भारत की जनता। तो इस बार हम लोग उम्मीद रखेंगे आप लोगों से कि जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर बिल लाया जाए, अमेंडमेंट लाया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड तेज़ी से बनाया जाए। और बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्रा है, हम लोग तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी समझते हैं। ये सब करिए आप लोग। वक्फ बोर्ड को बंद कर दीजिए। वक्फ बोर्ड टोटली बैन कर दीजिए। वक्फ बोर्ड का क्या जरूरत है इसमें? वक्फ बोर्ड तो डकैती कर रहे हैं। ये डकैती ऐसा डकैती है एकदम, मतलब एकदम दिन में ही ऐसा एकदम बोलते हैं हम लोग उसको, दिन डकैत बोलते हैं असमीज में। हाँ, डकैती नहीं तो क्या है? दूसरे के संपत्ति के मेरा हो गया तो मेरा हो गया। कि ये देश के हमारा न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये किस लिए हो रहा है ये सब? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस लिए सही है? एक गणतांत्रिक धर्म सेकुलर देश में क्यों सही है? और अभी 3 टर्म मिल गया आप लोगों को, अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? किस दबाव से? इसलिए हम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन मोदी जी का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे गांधी के तरफ से जा रहा है। गांधी बनता जा रहा है वो। गांधी मतलब लाइट गांधी धीरे धीरे लाइट गांधी होते जा रहे हैं। तो हम लोग जोगी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अभी जोगी जी बनना चाहिए, प्रधानमंत्री जोगी जी को। मन का बात कर रहा हूँ, जोगी जी आना चाहिए।
जो से कम साला उत्तर प्रदेश को सुधर दिया पूरा का पूरा सुधर दिया, फिर भी ऐसा रिजल्ट आया सर। क्यों आया कुछ समझ में? हिंदू क्या क्या सपना देख रहा है? हिंदू सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं हिंदू? जागो भाइयों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मेरे सुहृद, जागो, जागने का समय आ गया। असम जा रहे हैं आप लोगों के हाथ से, पता चल रहा है आप लोगों को? असम 10 साल ऐसे और 10-15 साल रहेंगे तो असम भी चला जाएंगे बांग्लादेश की तरह। कुछ करिए, आप लोगों से विनती है, कुछ करिए, ठीक है? सभी को अगर कुछ मेरे शब्द एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक आगे बताएंगे, जानवी कहाँ से क्यों आया वो बताएंगे बाद में। एक टॉपिक से दूसरा भी आगे वो समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिल में इतना भी भरा हुआ है, दर्द छुपा है, आएंगे ही, बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग जिसको तो जो मेरे तरह सोचता है, देश को प्यार करते हैं, वो तो वैसे ही सोचेंगे ही, वो लोग सपोर्ट भी करेंगे। जो लोगों को थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो आप लोगों को भी बुरा नहीं मानने की जरूरत नहीं। आप लोग और भी अध्ययन कीजिए, देश को असली इतिहास पढ़िए। एनसीईआरटी को बैन करना चाहिए, हमें आसाम में एनसीईआरटी को बैन करना चाहिए। और बैन नहीं करना चाहिए तो संशोधन करना चाहिए। एनसीईआरटी मतलब बहुत ही ये सबसे बड़ा अभी शत्रु यही है। वो मतलब क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग एक ये क्या कर रहा है, भारत विरुद्ध एक शक्ति को पाल पोस रहे हैं। एनसीईआरटी को बैन करना चाहिए। बैन भी नहीं हो सकता है तो पाठ्यक्रम को अच्छे से कमेटी बना के अच्छे से, इतना बड़ा लोग है हमारा इंडिया में, गूगल का सीईओ हमारा इंडिया में पैदा हो रहा है। कितना बड़ा प्रधानमंत्री है किसी और देश में हमारे भारत के मूल से। कितना ब्रिलियंट लोग हैं, कामत उसको लगाइए ना काम में। वो लोग करेंगे, वो लोग देश को प्यार करते हैं, वो लोग लगाइए काम में, उसको लगाइए काम में। IT सेल बनाइए आप लोग, हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए IT सेल नहीं बनाना चाहिए। काम करवाइए देश के लिए, ठीक है? और बहुत बोलते ही रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होगा मेरा ये दर्द, ख़त्म ही नहीं होगा, सब निकलते ही रहेंगे। यही उम्मीद रखते हैं अभी गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से बीजेपी गवर्नमेंट से। असम को बसाइए। हम लोग असम के एक परिवार, छोटा सा आदमी के एक ये आह्वान है आप लोगों से, असम को बसाइए। असम जाने वाला है आप लोगों के हाथ से, असम जा रहा है। और नहीं बोल पाएंगे, इमोशनल हो जाता हूँ। तो इस वीडियो में बहुत आधा घंटा शायद हो गया, ठीक है? विदा लेते हैं। कोई किसी को अगर बुरा लगा तो अब कि कोई नहीं, वो मेरी छोटी बेटी प्रारब्धा धो उठ गए है, लहर उछल गए है, तो उसको सुलाने के लिए वो मेरी सीमा जो है चला गया है। और अभी मैं अकेले आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी का दिन सही रहे, सबको ज्ञान मिले, सबका देश प्रेम जाग जाए, और बाता हुआ हिंदू सब एक हो जाए, और भारत एक पूरी तरह से शक्तिशाली और अखंड राष्ट्र बने रहे। यही मुकुंद हमारा छोटा सा हैप्पी फैमिली परिवार का उम्मीद और आशा है और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।